हाय, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सद्दाम हुसैन प्रीमियर। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के। ओवर थिंकिंग होती क्या है, ओवर थिंकिंग कहते किसे हैं, ओवर थिंकिंग के दुष्परिणाम क्या है, नुकसान क्या है और ओवर थिंकिंग से हम बाहर कैसे निकले, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ओवर थिंकिंग कहते किसे हैं, ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं, ओवर थिंकिंग क्या होती है। सबसे पहले हम ये जान लें, जब हमारे मन में कोई विचार आ रहा हो और उस विचार के बारे में, उस विचार के घटना के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में जब हम काफ़ी गहराई से अपने दिमाग के घोड़े तेजी से जब दौड़ाते हैं और उसका रिजल्ट काफ़ी कम आता है या फिर समझ लीजिए ना के बराबर आता है और हम इसमें सुलझने के बजाय काफ़ी ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो इसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। सोचना किसी भी काम को लेकर, किसी भी बात को लेकर एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना ये हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए हम एक नज़र डालते हैं ओवर थिंकिंग के नुकसान के बारे में। ओवर थिंकिंग करने से हमें किन किन नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, उसके कौन कौन से दुष्परिणाम है। तो नंबर 1, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने से हमें तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, ओवर थिंकिंग करने से हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग की क्षमता कम हो जाती है। नंबर 3, ओवर थिंकिंग से आदमी हमेशा सोचता रहता है जिसकी वजह से वो निष्क्रिय हो जाता है। नंबर 4, ओवर थिंकिंग से फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। ओवर थिंकिंग करने से हम हर एक चीज पर शक करने लगते हैं, हम हर एक काम पर शक करने लगते हैं। नंबर 6, ओवर थिंकिंग करने से हमारे अंदर एकाग्रता की कमी आ जाती है जिसकी वजह से हम रोजमर्रा के कामों में हमारा ध्यान नहीं लग पाता और हम वो काम ठीक से नहीं कर पाते। नंबर 7, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान, वो किसी भी एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ओवर थिंकिंग किसी भी अच्छे खासे इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अभी आपने जाना ओवर थिंकिंग कहते किसे हैं, ओवर थिंकिंग के नुकसान क्या है। अब आप जानेंगे कि ओवर थिंकिंग से हम बाहर कैसे निकले। तो चलते हैं, एक नज़र डालते हैं हम उन 6 टिप्स पर जिसे आप फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग से हम पूरी तरीके से बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि हम काफ़ी हद तक उससे बाहर आ जाएं। तो आप ये 6 टिप्स अपनाकर आप काफ़ी हद तक ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। नंबर 1, अपना ध्यान भटका लें। जब आपको ये लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यानी आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने दिमाग को दूसरी जगह डाइवर्ट कर लें। आप कोई गेम खेलने लगे, कोई सॉन्ग सुनने लगे या कोई बुक्स पढ़ने लगे या पुशअप मारने लगे। इससे क्या होगा कि आप अपना दिमाग दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लेंगे और आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। जब भी आपको ओवर थिंकिंग लगे कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो आप अपने दिमाग को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लें, इससे आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। नंबर 2, विचारों का दमन बिल्कुल भी ना करें। हम लोग ये जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को दबाकर या बांध कर रखते हैं तो वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही भड़क जाती है। तो जब आपको ये लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप ज़बरदस्ती अपने विचारों को बिल्कुल भी ना रोकें। ऐसा करने से वो और भी ज़्यादा भड़क जाएगी, आप और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे। तो जब आपको ये फील हो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया कि आप अपने दिमाग को, अपने विचार को डाइवर्ट कर ले। यानी आप कोई गेम खेलने लग जाए, कोई बुक्स पढ़ने लग जाए या आपका जो मनपसंद काम हो आप वो करने लग जाए, जिससे कि आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। इसे कहते हैं विचारों को डाइवर्ट करना या मोड़ना। नंबर 3, आप अपने विचारों को सिर्फ देखें। आप अपने विचारों में व्यर्थ के उलझने के बजाय आप एक प्रेक्षक, ऑब्जर्वर बनकर आप उसकी बदतमीजी को देखें। यानी आप अपने आप को उस विचार से अलग करके, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप उस ओवर थिंकिंग से अलग करके आप उसको देखें और आप उस पर हंसें और टिप्पणी करें कि मैं क्यों इस फालतू के काम में अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। इस तरह आप पाएंगे कि आप अपने आप को उस ओवर थिंकिंग से आप अपने आप को अलग पाएंगे और फिर जब आपको ये फील हो कि आप उस ओवर थिंकिंग से आप अपने आप को अलग देख पा रहे हैं, तो फिर आप अपना काम करने लग जाएं। आप इससे ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। नंबर 4, रिमाइंडर सेट करें। हमारा दिमाग ऐसा है, जब तक इसे कोई दूसरा दिशा निर्देश न मिले तब तक ये डिफ़ॉल्ट मोड में रहता है। यानी ये उसी अवस्था में रहता है जिस अवस्था में उस टाइम वो सोच रहा होता है।
तो हमें चाहिए कि हम अपने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन में कुछ रिमाइंडर सेट कर दें और आप कुछ नोट्स बनाकर भी आप कुछ जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर आपका रूम हो या फिर आप जहां पर ज़्यादा टाइम बिताते हो। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलता रहेगा कि हमें अपने दिमाग के घोड़े को आराम देना है। इससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। ये ओवर थिंकिंग से निकलने का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि आप रिमाइंडर या कुछ नोट्स लगाकर आप ओवर थिंकिंग से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। नंबर 5, मेडिटेशन करें। ओवर थिंकिंग को हम पूरी तरीके से हटा तो नहीं सकते, इससे बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन काफ़ी हद तक हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो हम ध्यान के जरिए ओवर थिंकिंग से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान सांसों पे लगाना होता है। आप शुरू में जब मेडिटेशन करें तो आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, बाद में आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं। शुरू में इसमें बहुत से विचार आएंगे जो आपको परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ये बाद में कम हो जाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आप मेडिटेशन करके ओवर थिंकिंग से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। नंबर 6, खुद के बारे में जागरूक रहें। जब हमें ये पता होगा कि हमारे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तभी हम उसका कोई इलाज निकाल सकते हैं और कोई इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्या वाकई में हम ओवर थिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये लगे कि हाँ मैं वाकई में ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, तो आपको चाहिए जो हमने आपको 5 स्टेप बताए हैं, आप इसे फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं।